सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज का जीवन चरित्र। अध्याय 10। शमशान में अमृत निर्झर। गुरुदेव अब निरंतर विचरते ही रहते थे। जहां भी ठहरते वहां अपनी स्थायी याद छोड़ जाते थे, लेकिन स्वयं कहीं भी स्थायी रूप में न रहते थे। वर्ष भर भ्रमण करने के बाद केवल यज्ञ के लिए गंगोठिया आते थे। यज्ञ के दिनों वह छोटा सा गांव आबाद हो जाता था। प्रेमियों के लिए वह भूमि तीर्थ स्थान थी, परंतु गुरुदेव का उससे कोई लगाव न था। यज्ञ के दिनों जब गांव में चहल पहल होती थी, गुरुदेव अपनी रातें वीराने में काटा करते थे। यदि कोई प्रेमी गुरुदेव को एक स्थान पर तप करते हुए देख लेता था, तो वे दूसरी रात किसी दूसरे स्थान पर आसन जमा लेते थे। जगह को बदलने का कारण बताते हुए एक बार उन्होंने कहा था, तुम पत्थर पूज लोग हो, कल को उस स्थान की ही पूजा करने लग जाओगे। शाहपुर कंडी छोड़ने के बाद भी आपकी यात्रा का क्रम पहले की ही तरह चलता रहा। लाहौर, गंगोठिया, कोहाला और चिनारी होते हुए आप गोपी तीर्थ पधारे। यह स्थान श्रीनगर से 7 मील दूर स्थित है। यहां पर रहकर आपने 2.5 मास तक तपस्या की। इस तप में ठाकुर दीवान सिंह जी आपकी सेवा में उपस्थित थे। बाद में ठाकुर जी बंटवारे की सांप्रदायिक आग में होम हो गए। अतः उस तप के संबंध में कोई विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। इतना अवश्य उल्लेखनीय है कि अथ भक्ति मार्ग प्रसंग इसी तप के दिनों प्रकट हुआ था। इसे भी मणिराम कोहाला निवासी ने लिपिबद्ध किया था। सन 1941 के सम्मेलन के बाद गुरुदेव ने थट्टा नामक स्थान में जाने का निश्चय किया। यह शहर जिला कैम्बलपुर में सिंधु नदी से कुछ मील दूर बसा हुआ था। थट्टा से एक वृद्ध प्रेमी ने गुरुदेव को पत्र लिखकर अपना भक्ति भाव व्यक्त किया। यह प्रेमी रोगी थे और यात्रा करने में असमर्थ थे। इन्होंने गुरुदेव के दर्शन तो अभी तक न किए थे, लेकिन उनके संबंध में सुन रखा था। पत्र में प्रार्थना की थी कि गुरुदेव थट्टा पधारने का कष्ट करें। सम्मेलन के बाद गुरुदेव ने प्रेमी की इच्छा पूरी करने की कृपा की। आप 7 नवंबर सन 1941 को शाम के 5 बजे के लगभग थट्टा पहुंचे। भगत बनारसी दास जी साथ थे। बाजार बंद हो चुका था। सड़कें वीरानी सी पड़ी थीं। बड़े बड़े किले के आकार वाले मकान दिखाई दे रहे थे, लेकिन आदमी जाने कहां जा छिपे थे। इन मकानों के द्वारों पर गोरखा लोग बंदूकें लेकर पहरा दे रहे थे। शहर के पास ही कबायली इलाका पड़ता था। दिन दहाड़े भी डांके पड़ते थे। हत्याएं, कत्ल हो जाते थे। सांझ के बाद कोई घर से बाहर ना निकलता था। शहर में रेशमी और सूती लुंगियों की मंडी थी। यह सब जानकारी तो भगत जी को बाद में मिली। अभी तक तो शहर की नीरवता उन्हें हैरान कर रही थी। शहर पहुंचकर गुरुदेव ने उन्हें प्रेमी का घर खोजने की आज्ञा दी। प्रेमी का नाम चाड़न शाह था। संग्रहणी के रोग से पीड़ित थे।
भगत जी के आने पर घर से निकल पड़े और पैदल चलकर गुरु चरणों में हाजिर हुए। प्रार्थना करने लगे कि गुरुदेव रात भर उनके घर पर ही रहें। कल वह तप के लिए कोई उपयुक्त स्थान का प्रबंध करेंगे। रास्ते में चारण शाह थट्टा शहर की आरक्षित स्थिति की चर्चा करने लगे। उनकी बातें सुनकर गुरुदेव कहने लगे, प्रभु हर जगह हर जीव का रक्षक है। हर जीव कोई न कोई साधन अपने मुख और बचाव का बनाकर ही रहता है। डर की बात न करो, हर जगह मेरा मालिक रक्षा करता है। उस रात 2 बजे गुरुदेव ने भगत जी को जगाकर साथ चलने की आज्ञा दी। घर के दरवाजे बहुत बड़े आकार के थे। वे सब बड़े बड़े कुंडों और जंजीरों से बंद थे। भगत जी ने दरवाजा खोला। दरवाजा ऊंची आवाज करता हुआ खुला। आवाज सुनकर चारण शाह भी जाग गए। देखकर हैरान रह गए कि उस कृष्ण रात्रि में गुरुदेव और भगत जी बाहर जा रहे हैं। लेकिन गुरुदेव के मौन तेज के आगे उनकी क्या चलती। उन्होंने द्वार बंद कर दिया। बाहर घना अंधकार फैला था। सारे शहर पर वीरान बियाबान का सा मौन छाया हुआ था। उस गहन अंधकार में गुरुदेव अपनी स्वाभाविक तेज चाल से चले जा रहे थे और पीछे भगत जी हाथ में लोटा और अंगोछा लिए किसी प्रकार उनका अनुकरण कर रहे थे। थोड़ी ही देर में वे नगर की सीमा को पार कर गए। अंधकार में मिट्टी के टिब्बों की काली आकृतियां दिखाई दे रही थीं। कहीं झाड़ियां थीं और कहीं मिट्टी पत्थरों के ढेर अंधकार की काली चादर ओढ़े हुए। एक निर्जन स्थान में गुरुदेव ने अपना आसन बिछाकर भगत जी को वापस जाने की आज्ञा दे दी। भगत जी ने अनेक रातें बियाबान और घने जंगलों में काटी थीं। लेकिन इंसानी पशु का डर अलग ही तरह का होता है। रास्ते में अनेक प्रकार के विचार आने लगे, परंतु भगत जी का मन मजबूत हो चुका था। घर में चारण शाह अभी तक जाग रहे थे। उनकी हैरत का कहीं अंत न था। समझ ही न पा रहे थे कि किस प्रकार कोई मनुष्य अपने जीवन से इस कदर बेपरवाह हो सकता है। चारण शाह तो एक ही दिन में सदा के दास बन गए। दूसरे दिन सुबह भगत जी के साथ गुरुदेव के पास पहुंचे। चारण शाह उस जगह गुरुदेव को देखकर हैरान हो रहे थे, लेकिन गुरुदेव उस जगह के एकांत को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। मगर वह स्थान एकांत होने पर भी तप के अनुकूल न था। दिन में वहां तालाब में लोगों का आना जाना लगा रहता था, इसलिए किसी और स्थान की खोज होने लगी। लेकिन आसपास कोई उपयुक्त जगह न मिली। 2 दिन बाद गुरुदेव ने तपोभूमि की खोज में सिंधु नदी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में 12 मील के अंतर पर नारा सगरी नामक कस्बा पड़ता था। उसके आगे घना जंगल शुरू हो जाता था। सगरी में गुरुदेव घोड़े पर सवार होकर आगे निकल गए। उनके साथ कोहाला के एक प्रेमी रामचंद्र भी थे। भगत जी पीछे रह गए। आगे 2 रास्ते दिखाई दिए। कुछ सोचकर भगत जी ने एक रास्ता पकड़ लिया। कुछ दूर चले तो एक गांव दिखाई दिया। गांव में पहुंचकर सिंधु नदी का रास्ता पूछने लगे, लेकिन कोई भी उनकी बात न समझ पा रहा था। ना ही भगत जी को उनकी भाषा समझ में आ रही थी। भगत जी का माथा ठनका।
उल्टे पैर लौट आई। उसी जगह पर पहुंचे जहां पर दो रास्ते शुरू होते थे। उधर प्रेमी रामचंद्र भी उनकी खोज में उसी स्थान पर लौट आए। जिन लोगों के आतंक से सारा ठट्टा शहर कांपता था, भगत जी उन्हीं के गांव हो आए थे। खतरा टल जाने पर उन्हें अपनी परिस्थिति का ज्ञान हुआ। एक बार तो उनके पसीने छूट गए थे। थोड़ी देर में जंगल पार करके वे एक पहाड़ की चोटी, जहां 3 कमरे बने थे, उस जगह पर पहुंचे। नीचे सिंधु नदी की धारा बह रही थी। नदी के पार पर्वतों की श्रृंखलाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। नदी के इस पार कहीं पहाड़ थे, कहीं मैदान थे। आसपास कोई आबादी न थी। सारा भूदृश्य अपनी अनुपम शोभा से आंखों की तृप्ति प्रदान कर रहा था। कमरे यात्रियों के लिए बनाए गए थे। पूर्णिमा, अमावस्या और संक्रांति के दिन हिंदू लोग यहां आकर स्नान करते थे। पुरातन सत्पुरुषों ने ठीक ही इस स्थान को तीर्थ घोषित किया था। एक कमरे में एक बैरागी रहता था। कड़ा कलेजा रखकर ही उस निर्जन स्थान में रहता होगा। जब गुरुदेव वहां पहुंचे तो बैरागी बाबा भोजन बना रहे थे। उन्होंने किसी से कोई बात करने की तकलीफ न उठाई। खा पीकर सगरी की ओर चल दिए। प्रेमी भी खाना पकाने लगे। उधर गुरुदेव कुछ लिखने लग गए। 5 मिनट में उन्होंने प्रेमियों के सामने एक कागज फेंका, जिस पर लिखा था, तू बेअंत परमेश्वर मेरा, नित जाऊं बलिहार। अचरज कौतुक जगत का रचया, सत कादिर करतार। कुदरत देखी तेरी कादिर, जल थल तू भरपूर। देख देख तृप्त चित्त भया, मनसा भई काफूर। अंतर सबके परगट स्वामी, नहीं रूप वरण आकार। जां पर कृपा तेरी होवे, सो सिमरे सचयार। जां पर कृपा तेरी होवे, सो सिमरे सचयारा। नदियां नीर चले अस गाह, अतहि वेग को धारी। कोट वरख यह खेल खेलंता, तू साहिब बनबारी। घाट न पावे महिमा तेरी, सत ठाकुर सुख देवा। जल थल अंदर पूर समाया, तू देवन का देवा। तपन बुझावे शीतल करें, रूप धार उपकारी। अहद विध जीवन जग में पावें,
ज्यों नदी नीर बरतारी, अपना आप त्याग करें, तू पर सुख देवन ताई, धूड़ रमावे जगत की, तब पर से सुख थाई। सेवक रूप ही विचरे जग में, सबका हेत लखाएं, तीरथ रूप तू ही जग आया, सब ही सेव कमाएं। पलक घड़ी का खेल है मीता, खोज जीवन सुख राशि, परोपकार मार्ग को शोधो, सब भरमन मिटे 84। सतगुरु सेव साध की संगत, साचा नाम विचारो, तन मन धन तीनों को अर्पो, पर की सेवा धारो। अवगुणकारी मनुआ धोइयो, निमख निमख पल सार, परमारथ पर तीत में, तन मन दीजो बार। मानुष जन्म अमोलक जग में, नित खोजो कल्याण, अंत काल सब भय बिछोड़ा, जब होवे धूड़ समान। उठत बैठत भज गोविंदा, सत श्रद्धा चित्त लाएं, निर्मल उधम यह जग माही, संत वेद बतलाएं। पर उपकार तीरथ को परसो, प्रेम नीर से नहाई, जन्म जन्म की तपन विनाशी, मार्ग गुर दिखलाई। साचा तीरथ पर की सेवा, निष्काम भावोचित धारी, मंगत जिस जन जुगत कमाई, तिस चरण बलिहारी। साचा तीरथ पर की सेवा, निष्काम भावोचित धारी, मंगत जिस जन जुगत कमाई, तिस चरण बलिहारी। तू बेअंत परमेश्वर मेरा, नित जाऊं बलिहार, अचरज कौतुक जगत का रचया, सत का धीर कर तार। कुदरत देखी तेरी कादिर,
जल थल तू भरपूर, देख देख त्रपत चित भया, मनसा भई काफूर। प्रेमियों ने जब यह वाणी पढ़ ली तो गुरुदेव कहने लगे, प्रेमियों, यह शब्द इस जगह के लिए काफी है, बाकी अब दूसरी जगह लेखा बाहर आवेगा। इस जगह के स्नान हो गए हैं, हमारे ठहरने से वैरागी खुश नहीं हैं। केवल एकांत को ही नहीं देखना, और भी हालात देखने हैं। अच्छा, जो ईश्वर आज्ञा। अब थट्टा पहुंचकर ही विचार होगा। थट्टा वापस पहुंचकर आपने शमशान भूमि में ही तप आरंभ कर दिया। प्रथम मार्ग शीर्ष संवत 1998 की रात्रि थी। 1 बज चुका था। सारा भूदृश्य अंधकार में खोया हुआ था। प्रत्येक आवाज बंद हो चुकी थी। गुरुदेव ने शमशान पर उस समय पहुंचकर भगत जी को जल लाने की आज्ञा दी। जल शमशान से कुछ दूर पर ऐसी भयानक जगह पर था जहां दिन में भी लोग आने से डरते थे। एक गुफा सी थी, उसके अंदर काफी दूर जाकर पानी मिलता था। भगत जी उस भयंकर गुफा से रात के 1 बजे पानी लाए। हाथ मुंह धोकर उस शमशान भूमि में एक लालटेन की रोशनी में वाणी लिखने लगे। आशीर्वाद की भीख मांगी, चरणामृत का पान किया। गुरुदेव ने आज्ञा दी, प्रेमी, ऊपर महामंत्र लिखो, फिर सतगुरु प्रसाद अमृत लिखो। यही सत्पुरुषों का प्रसाद है जो जुगाजुग यानी युग युगांतर तक चलता रहता है। इससे ही वे ख्वाहिशी यानी निष्काम हालत पैदा होती है, यानी संसारी भोगों से जीव उपराम होता चला जाता है। प्रभु ने तुमको लिखने का भाग्य बख्शा है। लिखकर समझो भी और अमल भी करो। गुरुदेव ने प्रथम यह दोहा उच्चारण किया, समता अखंड शांति, कुल विघन दोख से न्यार, मंगत रूप नारायण का, तत् समता विचार। समता अखंड शांति, कुल विघन दोख से न्यार, मंगत रूप नारायण का, तत् समता विचार। फिर नाद विवेक का प्रसंग आरंभ किया। गुरुदेव कहने लगे, जब 19 पद हो जाएं तो एकदम दोहा बोल दिया करो। भगत जी ने लिखना आरंभ किया। आगे वे कहते हैं, सर्दी बहुत अधिक थी। हर मिनट के बाद लैंप पर हाथ गर्म करने पड़ते थे। पूरे 2 बजे वाणी का प्रवाह आरंभ हुआ। महाराज जी सुबह 6 बजे सूर्य उदय तक एक ही आसन पर बैठे रहे। दास को भी केवल 2-3 बार ही आसन बदलने का अवसर मिला। नींद भी जैसे उड़ गई थी। सुबह 5 बजे के बाद ही उसका ध्यान आया। वाणी सोते की अगाध धारा की तरह बाहर आ रही थी। कोई भी मानवीय शक्ति उस आत्म तत्व को इस तरह प्रकट नहीं कर सकती। उस समय मन ही मन
अपने ऊंचे भाग्य की सराहना कर रहा था। सोच रहा था, दीन दयाल तेरी अपार कृपा है, जो कि अपने चरणों में स्थान देकर इस प्रकार सेवा ले रहे हैं। कोई भी मानवीय शक्ति उस आत्म तत्व को इस तरह प्रकट नहीं कर सकती। उस समय मन ही मन अपने ऊंचे भाग्य की सराहना कर रहा था। सोच रहा था, दीन दयाल तेरी अपार कृपा है, जो कि अपने चरणों में स्थान देकर इस प्रकार सेवा ले रहे हैं। उधर वाणी की धारा बह रही थी। त्रिखा मिटी संसार की, परम शांत घर पाई। मंगत अवगत नाद को, कोई बिरला गुणी ध्याई। त्रिखा मिटी संसार की, परम शांत घर पाई। मंगत अवगत नाद को, कोई बिरला गुणी ध्याई। आलख नाद स्वरूप विशंभर, पवन पावक धारे नीर और अंबर। धरत प्रकाश कर खेल रचाई, पंच भूत की कला बनाई। सबके भीतर आप परगासी, चेतन पुरख परम सुख राशि। सरब जिया को करे प्रतिपाला, अजर पुरख जय श्री गोपाला। अपनी महिमा आप विस्तारी, अपना कौतक आपे धारी। अपनी लीला आप ही देखें, त्रैगुण माया का चक्कर परेखें। जानन हार सोही एक देवा, पल पल कीजे रे मन सेवा। माया देखना भर में भूल, भज कर तार जगत का मूल। नाद विचार सकल भ्रम नासे, दृढ़ निश्चा पर से सुख रासे। भरम विकार चक्कर संसार, नाद ध्येयाए उतरे पार। खोज खोज के जानी सार, अवगत नाद सरन आधार। अपनी शकत आप विस्तारी, पूरण पूरण चरण बलिहारी। अपनी शकत आप विस्तारी,
पूरण पुरख चरण बलिहारी, तेज पुंज अत ज्योत अपारा, नाद स्वरूप आलख निरंकारा, सत सोझी मार्ग की पाओ, परम पुरख के चरण धियाओ, मन के दोख उतरे नहीं मीता, बिन सत ज्ञान नहीं होए पुनीता, इक परमेश्वर निश्चय धार, अंतर बाहिर करो विचार, माया झूठ केवल सतनाद, भाओ भगत से नित आराध, नाम रूप गुण कर्म संसार, खप खप मरे जीव अंधियार, सत कीरत एक नाद धियाई, भर मन त्याग सतरूप समाई, साधन सार है जगत में, अवगत नाद विवेक, मंगत सत पर तीत से, गुरमुख राखें टेक, साधन सार है जगत में, अवगत नाद विवेक, मंगत सत पर तीत से, गुरमुख राखें टेक। सुबह 6 बजे वाणी का प्रवाह रुका। गुरुदेव ने आंखें खोलीं, कहने लगे, सूरज देवता का पहरा शुरू हो गया है, स्नान आदि कर लो, फिर इसे सुनाओ। भगत जी की इच्छा थी कि गुरुदेव सोने की आज्ञा दे दें, लेकिन तालाब का ठंडा पानी पड़ते ही हड्डी हड्डी हिल गई। नींद का प्रभाव जाता रहा। श्री चरणों में बैठकर वाणी को पढ़ने लगा। जब पढ़ चुके तो गुरुदेव ने पूछा, प्रेमी क्या लिखा पढ़ा है? प्रेमी ने कहा, महाराज जी, नाद स्वरूप शब्द की महिमा है, जिस करके यह सब कुछ दिखाई दे रहा है। इसी की खोज सब देवी देवता और ऋषि मुनि करते आए हैं। सबके अंदर यही ज्योति प्रकाश कर रही है, लेकिन ऐसा भ्रम पड़ा हुआ है कि उस परमानंदमयी हालत को न समझ सकते हैं और ना ही उस ओर जाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा मोह माया का जाल है। गुरुदेव ने कहा, प्रेमी, पहले इस बात का पता लगे वह क्या वस्तु है जो नजर नहीं आती, लेकिन जिस करके संसार का सब चक्कर चल रहा है। पहले बुद्धि द्वारा विचारना है, फिर दृढ़ होकर उसके बोध के लिए अधिक से अधिक यत्न करना है। इस माया के बंधन से छुटकारा पाना कोई आसान थोड़े ही है, लेकिन आसान भी है। जो प्रभु शरणागत हो गए
वे जल्दी ही छुटकारा पा गए। सत्पुरुषों के मिलाप से ही सत की कीर्ति का पता लगता है और फिर दृढ़ विश्वास से सत यत्न द्वारा परम लाभ प्राप्त होता है। आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करो, छलांग ना मारो। गुरुदेव के रात और दिन इस शमशान भूमि में ही कटने लगे। केवल शाम को वे शहर में जाकर सत्संग किया करते थे। भगत जी भी दिन में वहीं बिखरी हड्डियों पर ही सो जाते थे। रात तो उनकी वाणी को लिपिबद्ध करने में व्यतीत हो जाती थी। दूसरे दिन शाम के 3 बजे भगत जी जब सोकर उठे तो क्या देखते हैं कि उस निर्जन शमशान में कुछ लोग चले आ रहे हैं। पीछे पीछे एक अर्थी आ रही थी। शव की अंतिम क्रिया करने के बाद सबने स्नान किया और गुरुदेव के पास आकर बैठने लगे। एक प्रेमी समदर्शन योग से वाणी पाठ करने लगे। रल मिल संगत गाइयो, साचा नाम कर तार, खबर नहीं किस पलक की, यह तन होवे छार। रल मिल संगत गाइयो, साचा नाम कर तार, खबर नहीं किस पलक में, यह तन होवे छार। सुंदर जग को देख के चित्त को मत ललचाए, सिंबल फूल समान है, भोगन से पछतावे। सिंबल फूल समान है, सुंदर जग को देख के चित्त को मत ललचाए, सिंबल फूल समान है, भोगन से पछताए। 4 दिन की चांदनी ओढ़क होए अंधकार, खिजां तो सिर पर है खड़ी, मत भूलो देख बहार। दीर्घ ऊंचा होइया, जैसे पेड़ खजूर, करो पहचान उस वक्त की, जब काल करे सिर चूर। धन जो वन को पाए के, गहरा करे अभिमान, छिन में भई विनाश सब, उड़ गई धूड़ समान। धन जो बन को पाए के, गहरा करें अभिमान, छिन में भई विनाश सब, उड़ गई धूड़ समान।
जिस दर बैठ बैजंतरी, नित गाएं 3600 राग। सो दर सुने हैं पड़े, बोले वहाँ पर काग। अपनी अपनी गरज से बहुते बन गए साथ, चला अकेला अंत को खाली लेके हाथ। सांचा साहिब विसारिया, जग का हुआ ढोर। करे मजदूरी निस दिन, बिना दाम के मूढ़। पलक पलक दम जा रहा, 3 लोक जामूल। सांच न चित्त में पाया, औध गवाई भूल। लोक कटुम्ब ना संग चले, माल धन इकबाल। चले निमाना जगत से, जब आन पछाड़े काल। सत स्वरूप पहचान कर, कर्म विलक्षण त्याग। ऐसा समाना पाएगा, उठ भरम की नींद से जाग। झूठ भरम को छेद के, सत की राखो ओट। मंगत कहे समझाए के, ना पाए काल की चोट। झूठ भरम को छेद के, सत की राखो ओट। मंगत कहे समझाए के, ना पाए काल की चोट। वाणी पाठ के पश्चात गुरुदेव बोले, प्रेमियों, यह ही सबका ठिकाना है। चाहे कोई अमीर है, चाहे गरीब है, जो भी संसार में राजा, राणा, ज्ञानी, अमीर, फकीर आया है, उसकी यही अंतिम गति है। यह जीव तृष्णा की आग में नित तप रहा है। जिस दुख को लेकर आया था, उसी दुख को लेकर चला जाता है। दुख के निवारण का उपाय हर जीव करता है, लेकिन फिर पहले से भी अधिक अशांति पाता है। इस जीव को सबसे बड़ा रोग जन्म मरण का लगा हुआ है। बिना सत्प्रतीत के इससे खुलासी नहीं मिलती। जितना भी यत्न इस जीव का होता है, सब अकार्थ यानी निरर्थक चला जाता है। मानुष जन्म की उच्चता यह ही है कि जिंदगी में ही अपने असली ठिकाने की खोज कर लेवें, तब इस दीर्घ रोग से छुटकारा मिलता है।
प्रारब्ध कर्म अनुसार जीव को दुख और सुख मिलता ही रहता है, फिर भी शुभ अशुभ कर्म करके नए से नए फलों की मांग करता रहता है, जो कि इसके लिए फिर आवागमन का कारण बन जाते हैं। जब तक सत्पुरुषों के कहने के मुताबिक जीव नहीं चलता, तब तक इसे अशांति के जाल से छुटकारा नहीं मिलता है। ईश्वर आप सबको सुमति देवे। यह 2 घड़ी का वैराग्य है, शहर पहुंचने पर खत्म हो जाएगा। यह फकीर आपकी सेवा के लिए आए हैं, समय निकालकर सत्संग में आया करो। एक प्रेमी बोले, इस ओर तो लोग दिन के समय भी नहीं आते, आज मजबूरी में आना पड़ गया है और आपके दर्शन हो गए हैं। गुरुदेव ने कहा, इधर आने का नाम ना लो, अपने आप ही ये लोग कभी न कभी ले आएंगे। यह जगह सबक यानी शिक्षा देने वाली है, डरना किस बात से? तुम लोग शरीर के पुजारी हो, प्रभु चरणों में प्रेम हो तो फिर इस तरफ आया जावे। तुम्हारे लिए हम शहर में ही ठहरे हुए हैं, सत्संग भी रात को होता है, समय निकालकर वहां तो आ सकते हो। खैर, तुम्हारी अपनी मर्जी। उस रात जब गुरुदेव और भगत जी वापस शमशान को लौटे तो 1 बज चुका था। चिता की आग अब भी हल्के हल्के जल रही थी, चारों ओर अंधकार फैला हुआ था और सख्त सर्दी पड़ रही थी। भगत जी के हाथ बर्फ हो रहे थे। वाणी लिखने का कार्य प्रारंभ होने जा रहा था, लेकिन हाथ अकड़ रहे थे। भगत जी चिता के पास बैठकर अपने हाथ गर्म करने लगे। गुरुदेव के पुकारने पर बरामदे में पहुंचे। बरामदा चारों तरफ से खुला था। ठंडी हवा से कोई बचाव न देख भगत जी ने अपने आप को अच्छी तरह कंबल में लपेट लिया। गुरुदेव समाधिस्थ होकर नाद उपासना नामक वाणी का उच्चारण करने लगे। लगातार वाणी का बहाव चल रहा था। भगत जी को इतना भी समय ना मिल रहा था कि लालटेन पर हाथ गरम कर लें। उस रात वे लगातार लिखते गए। आज उन्होंने बहुत कम खाया था, अतः नींद भी दूर हो रही थी। आज का प्रसंग योग साधन से संबंधित था, इसलिए सुबह इस साधना के संबंध में ही वार्तालाप हुआ। उस वार्तालाप का सार इस प्रकार है। भगत जी ने कहा, नाम जपते समय कई बार श्वास और नाम दोनों ही भूल जाते हैं। मन अपने ही संकल्पों में खो जाता है। यह खेल कब समाप्त होगा? भगत जी ने कहा, नाम जपते समय कई बार श्वास और नाम दोनों ही भूल जाते हैं। मन अपने ही संकल्पों में खो जाता है। इसका यह खेल कब समाप्त होगा? गुरुदेव ने उत्तर दिया, सुरति यानी बुद्धि कैसे एकदम एकाग्र हो सकती है? जन्म जन्मांतर से वासना को पूर्ण करने में लगी यह बुद्धि निर्वास होने की कोशिश ही नहीं करती। बड़े भाग्य से गुरुमुख जीव को जुगति यानी युक्ति प्राप्त होती है। जब तक इसमें चित्त ना दे, कैसे एक आधार पर आ सकती है? हर समय नाक की नोक पर दृष्टि जमाकर आने जाने वाले श्वास के साथ नाम उच्चारण करो। हर समय नाक की नोक पर दृष्टि जमाकर आने जाने वाले
श्वास के साथ नाम उच्चारण करो। मुंह बिल्कुल बंद रहे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। आसन ठीक तरह बिछाकर बैठना चाहिए। गर्दन बिल्कुल ना झुकने पाए। गर्दन का झुकना गफलत की निशानी है। बाहर से दृष्टि हटाकर नासिका के अग्र भाग पर रखकर बार बार श्वास और नाम में वृत्ति लगावे। गर्दन उस समय झुक जाती है जब अभ्यास के समय आलस निद्रा आ घेरते हैं। भगत जी ने कहा, महाराज जी, आप भी तो किसी समय बिल्कुल झुक जाते हैं, बड़ी देर के बाद फिर सामान्य स्थिति में आते हैं। गुरुदेव ने उत्तर दिया, प्रेमी, यह अवस्था और चीज है, यह जल्दी नहीं आती, यह ही निर्देह अवस्था है। जब सुरति बिल्कुल शरीर को भूल जाती है, यानी पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड में स्थित हो जाती है, तब आनंद में मग्न होकर प्राकृतिक मंडल से परे हो जाती है। उस समय ऐसा होता है। भगत जी ने किसी प्रेमी का नाम लेकर कहा, वह भी ऐसे ही करता है और कभी कभी गर्दन हिलाता है। गुरुदेव ने कहा, वह अपने साथ भी ठगी करता है और दूसरों को भी धोखा देता है। जब सुरति नाम और श्वास के आने जाने को अच्छी तरह समझकर आ जा रही है और नाम उच्चारण कर रही है, तब झुकने का मतलब ही क्या है? जब किसी समय भाग्य से बड़ी मेहनत करके नाद शब्द प्रकट होता है, तब जाकर शरीर को भूलने वाली अवस्था आने लगती है। अभ्यास के समय चौकन्ने होकर कमर सीधी रखकर होश से नाम उच्चारण करना चाहिए। ना ज्यादा खाने वाले, ना ज्यादा सोने वाले, ना ज्यादा जागने वाले से ही यह यत्न पूरा होता है। जिसका खान पान, चलना फिरना, बैठना सोना, यानी आहार व्यवहार और संगत मर्यादा की है, वह इस परम सुख समता शांति को कभी न कभी प्राप्त कर सकता है। जैसे गीता के 6 अध्याय में 16वें और 17वें श्लोक में कहा है, न अति असृन्तः तु योगः अस्ति न च एकांतम अनसृन्तः न च अति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुन। 17वां श्लोक, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगत जी ने कहा, महाराज जी, कुछ प्रेमी सत्संगों में भी समाधि लगाकर बैठ जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी सुरति 10वें द्वार से आगे निकल गई है। इस संबंध में क्या मर्यादा है? गुरुदेव ने कहा, प्रेमी, भरा हुआ घड़ा छलकता नहीं है, थोड़े पानी वाला ही आवाज दिया करता है। यह सब दिखलावा है। सत्संग में वाहोश होकर निर्माण चित्त से बैठना चाहिए। भूल कर भी सत्संग में दिखलावे वाली बात नहीं करनी चाहिए। अभ्यास बिल्कुल गुप्त रूप से करना चाहिए। वर्षों बीत जाएं, लेकिन किसी को पता भी न चले कि यह क्या करता है। भगत जी ने कहा, महाराज जी, आप ही कृपा करेंगे तब ही इस मन की चंचलता समाप्त होगी। ऐसा करना तो हम लोगों के लिए बहुत कठिन है। गुरुदेव ने कहा,
अल्लाह कहो न कहो, सूरज सेती सच्चा रहो। भगत जी ने कहा, महाराज जी, इसका क्या अर्थ है? गुरुदेव ने कहा, प्रेमी, एक उच्च कोटि के महात्मा पुठवार के इलाका चौहा भक्ता में हुए थे। उनका नाम था बाबा सूरज। अब भी उनका कुल भक्तों का कुल कहलाता है। बाबा सूरज की सेवा में एक मुसलमान सेवादार दूध लाया करता था और उनकी खिदमत में ही रहता था। एक दिन कहने लगा, साईं जी, मुझे भी अल्लाह वाला रास्ता बताएं। तब उन्होंने कहा, नाम शहानी जात अहीर, सूरज मिलिया सच्चा पीर। अल्लाह कहो ना कहो, सूरज सेती सच्चा रहो। ये दोहा पंजाबी में है। नाम शहानी है, जाति अहीर है, तुम्हें सच्चा गुरु सूरज मिला है। अल्लाह को भले न याद करो, केवल सूरज के प्रति सच्चे रहो। मतलब यह है कि तुम अल्लाह को याद करो न करो, जितनी देर हमारे पास रहते हो सच्चे दिल से रहा करो। तुम्हारी सच्चे दिल से की हुई खिदमत तुम्हें निजात बख्शेगी। तुम्हारी यह ही इबादत और बंदगी है। सच्चे जिज्ञासु को चाहिए कि मन, वचन और कर्म से गुरु भक्ति कमावे। उसका नाम शहानी था, गायें चराने का काम करता था और दूध बेचना उसका रोजगार यानी व्यवसाय था। सच्चे गुरु उसे मिल गए थे। गुरु परायणता का ही उसे उपदेश दिया। उसकी कौम के लोगों ने उसकी काफी मुखालफत यानी विरोध की, लेकिन वह आखिरी दम तक साबित कदम रहा। आशिक हमेशा पक्के ही रहते हैं। ऐसी बातों से सबक यानी शिक्षा लेनी चाहिए। भगत जी ने कहा, महाराज जी, आप अत्यंत दीन भाव के शब्द उच्चारण करते हैं। आपने तो परम स्थिति प्राप्त कर ली है, फिर भी आप फरमाते हैं, ऐसी दात करो दातार, मांगन हार खड़ा दरबार। ऐसी दात करो दातार, मांगन हार खड़ा दरबार। पूरण सेवा सबने पाई, तुद दरबार मांगन जो आई। अब की बारी तोड़ निभाओ, करूं अरदास सुनो प्रभु राओ। दया करो प्रभु अत कृपालु, सांची भगति तेरे चरण दयालु। मांगूं भगति दीखिया, तुद दर भया भिखारी। मंगत तेरी दात से, नित जाऊं बलिहारी।
मांगूं भगति दीखिया, तुद दर भया भिखारी। मंगत तेरी दात से, नित जाऊं बलिहारी। इतने दीन भाव के शब्द जिज्ञासु को उच्चारण करने चाहिए, ना कि किसी सिद्ध पुरुष को। गुरुदेव ने कहा, प्रेमी, इनका हिसाब किताब खत्म है। यह सब तुम्हारे लिए ही बोला जा रहा है। जो प्रभु प्रेमी सतमार्ग में विश्वास करने वाले होंगे, वे सब हमारा ही रूप हैं। इस देववाणी को पढ़कर अपना आना जाना बंद करेंगे। इन शब्दों के द्वारा ही प्रेमी के अंदर प्रेम पैदा होता है। परम पद प्राप्ति के बाद और भी निर्माण भाव प्रकट करना ही उचित है। भगत जी ने कहा, महाराज जी, यह नींद भी एक बड़ा भारी विकार है, जिससे छुटकारा मिलता ही नहीं है। गुरुदेव ने उत्तर दिया, खाना पीना सोना विषय विकार, पैदा होना बढ़ना जवान होना कुबड़ा होना फिर गिरना, सब ही जीव को दुख देने वाले हैं। इनकी तब्दीली में अपनी तब्दीली मानकर जीव दुखी सुखी होता है। जब तक ज्ञान में प्रवेश नहीं करता, तब तक इस चक्कर में ही पड़ा रहता है। जब तक यह विचार नहीं आता कि यह शरीर क्या है, यह कब से है, इसमें कौन सी तब्दीलियां होती हैं और कैसे होती हैं, इसमें बोलने वाला कौन है, किस चीज के जानने से यह निर्विकार हो सकता है, किस तत्व के जान लेने से इसे और कुछ जानने की जरूरत ही नहीं रहती। जब तक इन विचारों को बुद्धि विचार नहीं करती, तब तक सतमार्ग में दृढ़ नहीं होती। सतमार्ग में दृढ़ होने पर किसी समय जाकर सब विकारों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। उसी दिन आप जब शहर में सत्संग के लिए पहुंचे, तो चारण शाह ने प्रार्थना की, महाराज जी, हमको भी किसी रास्ते पर डालने की कृपा करें। गुरुदेव ने उत्तर दिया, पहले जो कुछ कर रहे हैं, क्या वह ठीक नहीं है? प्रेमी ने कहा, महाराज जी, पहले क्या कर रहे हैं? साल में एक बार कुल गुरु स्थान पर जाकर प्रणाम कर आते हैं। वहां ग्रंथ के दर्शन करने हों तो 101 रुपए भेंट करने पड़ते हैं। जाने पुरातन गुरु क्या मर्यादा बना गए हैं। पढ़ना तो दूर, दर्शन भी इस जुर्माने के बिना नहीं हो सकते हैं। आप भी ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, इसकी ऐसी मर्यादा स्थापित ना कर जाना। गुरुदेव ने कहा, प्रेमी, यह विद्या खुली ही रहेगी। भेंट आदि के संबंध में सब नियम लिख दिए जाएंगे। इस तरह वाणी उच्चारण होगी जिस तरह रोज सत्संग में सुनते हैं। बाकी आपके लिए यही भजन बंदगी है कि इस महामंत्र को सुबह शाम अंतर ही अंतर जप कर लिया करो। ज्यादा बैठना आपसे बन नहीं सकता। कोई टेक यानी सहारा लेकर जैसे भी हो समय पूरा कर लिया करो। उस रात चारण शाह जी के घर से रात के 1 बजे चल दिए। शमशान भूमि पर पहुंचकर
गुरुदेव कहने लगे, यह जगह भी कहाँ इंतजार कर रही थी। किस कदर शून्य यानी शून्य स्थान है, तुझे डर तो नहीं लगता? भगत जी बोले, आपके निर्भय जीवन को देखकर ही दास नहीं डरता। वैसे रात के समय इस ओर अकेले आना तो अपने बस की बात नहीं है। गुरुदेव बोले, इनके सामने डर वाली बात न किया कर। सब अपने मलिन मन का ही डर होता है। तुम तो प्रभु चरणों में बैठे हुए हो। शुरू करो मालिक की मौज को। इतना कहते ही गुरुदेव ने निष्काम कर्म साधन प्रसंग आरंभ करवाया। सुबह 5:45 तक आधा प्रसंग समाप्त हो गया। उस सुबह वाणी पढ़ते हुए भगत जी ने निष्काम कर्म के संबंध में प्रश्न किया। इस पर गुरुदेव ने उत्तर दिया, एक कर्म करके जीव बंधन में पड़ता है, दूसरा कर्म उसे छुटकारा दिलाता है। जीव एक पल के लिए भी कर्म क्रीड़ा से छूट नहीं पाता। मन में फल की आशा रखकर जो कर्म किया जाता है, उसे सकाम कर्म कहते हैं। सकाम कर्म ही उसे आवागमन के चक्कर में ले जाते हैं। बार बार अनेक प्रकार के शरीर धारण करके कर्म फल को भोगता हुआ दुख सुख राग द्वेष से अशांत रहता है। भाग्य से सत्पुरुषों की संगत द्वारा सोझी पाकर निष्काम कर्म के भेद को जानकर सतमार्ग में दृढ़ होता है। इधर से वृत्ति को हटाकर उधर लगाना है, यानी जो भी कर्म इससे वन आवें उसे ईश्वर आज्ञा में समझते हुए फल की आशा से रहित होकर करे। तब बुद्धि निर्मल होते होते सत तत्व यानी तत्व को जानने लगेगी। असली निष्कामता उस समय आती है जब नाद स्वरूप परमेश्वर को अपने घट में प्रकट देखता है। तब उससे कोई सकाम कर्म नहीं बन सकता। तब जीव निष्काम कर्म का ही स्वरूप हो जाता है। दुर्मति से सुमति प्राप्त होती है। आकारमयी बुद्धि निराकार में बदल जाती है। फिर उसके अंदर किसकी इच्छा उठे? जब सब में अपने आप को देखने लगा तो होना ना होना प्रभु आज्ञा में विचारने लगा। अब तू बता, किस धारणा को मन में धारण करके सेवा कर रहा है? भगत जी ने कहा, मैं आपका मतलब नहीं समझ पाया। गुरुदेव ने कहा, किस धन दौलत मान बढ़ाई और संसारी पदार्थों की इच्छा रखकर सेवा कर रहा है? भगत जी ने कहा, महाराज जी, दास तो किसी दुनियावी पदार्थ की इच्छा रख के शरण में नहीं आया था, बल्कि उस शांति की खोज में है जिसे पाकर राम कृष्ण कबीर नानक बुद्ध आदि अवतार कहलाए। इसके अलावा और कोई भाव नहीं है। गुरुदेव ने कहा, प्रेमी, विचार तो तूने बहुत ऊंचा धारण कर रखा है। हां, कोई गोल यानी उद्देश्य जब तक सामने न रखा जाए तब तक मन उधर नहीं जाता। उसके लिए बड़े त्याग की जरूरत होती है। बाकी इधर से जो कृपा करनी थी सो कर दी गई है। अब तुम्हारी अपनी मेहनत है। यह सेवा आदि भी इस सतमार्ग में सहायक ही होती है। पहुंचाने वाला अपना अभ्यास है।
तू करता, इस पवित्र निश्चय को दृढ़ करो। इसी से शुरू होना है, इसी में खत्म होना है। ऐसा भाव चिरकाल के बाद समझ में आता है। पूछने से अच्छा है कि मन में विचार बिठाओ। उस दिन शहर में सत्संग के बाद आपने इकट्ठे हुए प्रेमियों से पूछा, क्या वाणी समझ में आती है या नहीं? इस पर एक प्रेमी ने उत्तर दिया, महाराज जी, वाणी बहुत सरल है, परंतु भाव मुश्किल है। इन वचनों को अपनाने के लिए आपकी कृपा की जरूरत है। गुरुदेव ने कहा, कोई सुनने वाला बने तो सही। इनका आना तो आप लोगों की जागृति के लिए ही हुआ है। लुंगियों के व्यापार के लिए तो इधर आए नहीं हैं। ये तो गुरुमुख जीवों की तलाश में हैं। यहाँ के लोग तो बहुत ही मोह माया में घिरे हुए हैं। इन्हें सत्संग से कोई प्रेम नहीं है। ईश्वर की माया अपार है। जिस जगह पर सत्संग सेवा नहीं होते हैं, वह जगह उजाड़ का रूप जाने। वाणी का प्रवाह निरंतर बह रहा था। प्रतिदिन रात्रि के 1:45 बजे वाणी का स्रोत आरंभ होता था और सुबह 5:45 तक चलता रहता था। उन दिनों को याद करके भगत जी कहते हैं, रात 2:45 से 5:45 तक का समय पता नहीं कब व्यतीत हो जाता था। अब न कोई नींद सताती थी, न थकावट ही सताती थी। वाणी की गति एक धारा पर रहती थी। प्रत्येक पद नए रूप में बोला जाता था। जो पद एक बार बोल दिया, वह दूसरी बार कभी न बोला जाता था। हमारी तरफ से भले ही कोई पद गलत लिखा जाए, लेकिन बोलते समय कभी वाणी का कोई वाक गलत न होता था। 7 मार्ग शीर्ष की सुबह को जब वाणी का दोबारा पाठ समाप्त कर लिया, तो दास ने अर्ज किया, महाराज जी, आप हिंदी, संस्कृत और ज़ाहरी इल्म तो जानते नहीं हैं, लेकिन बड़े ऊंचे ऊंचे हिंदी के शब्द फरमाते हैं। तो गुरुदेव कहने लगे, प्रेमी, जब दिल की तख्ती साफ और निर्मल हो जाती है, तो इल्म का भंडार स्वयं ही सामने आ जाता है। अभी तो मुश्किल अल्फाज यानी कठिन शब्द बोलने की आज्ञा भी नहीं है। एक एक भाव को कई तरीकों से इस वास्ते समझाया जाता है ताकि परमार्थ का मार्ग छोटी बुद्धि वालों की समझ में भी आ जाए। प्रभु आज्ञा से जो तेरे आगे आ रहा है, उसे अच्छी तरह विचारने की कोशिश किया कर। परम पद की प्राप्ति तो पीछे होती है। इन विचारों को समझकर अभ्यास में रुचि बढ़ती है। मोह माया का जाल ऐसा है कि समझते हुए भी जीव भ्रम में फंस जाता है। खामखा कर्म का अभिमानी बनकर इच्छा चक्र में गिरफ्तार हो जाता है। कर्म करके फल को प्राप्त करता है, फिर उसे भोग कर राग द्वेष की अग्नि में तपायमान होता रहता है। अनेक प्रकार के जतन करने पर भी मन का कर्तापन खत्म नहीं होता। संत सत्पुरुषों ने दीन गरीबी का मार्ग अल्पज्ञ जीवों के वास्ते निकाला है। जो जिज्ञासु निर्मल प्रीति से सतमार्ग पर चलता है, उसका कर्तापन
आहिस्ता आहिस्ता निवृत्त हो जाता है। जो भी प्रभु आज्ञा यानी उसकी रजा में रहने वाले भले जीव हैं, एक ना एक दिन चित्त की ठंडक को प्राप्त कर लेंगे। प्रत्येक रात्रि के संबंध में भगत जी के पास कुछ न कुछ कहने को है। उनका वर्णन सजीव चित्रों की एक लड़ी सी प्रस्तुत करता है। उसी रात के संबंध में कहते हैं, 7 मार्ग शीर्ष की रात थी। पिछला दोहा आज्ञा पाकर पढ़ा गया। चौथा प्रसंग शून्य कर्म साधन का नया दोहा लिखकर चौपाई शुरू की गई। सर्दी दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। उस दिन दास दिन के समय कुछ लकड़ी इकट्ठी करके रख गया था। आते ही पहले आग जलाई। आग के कारण लिखने में कुछ अंतर पड़ने लगा। महाराज जी फरमाने लगे, 1 हफ्ता यानी सप्ताह और सर्दी सहन करने का व्रत धारण करो। उसी समय सब लकड़ी उठाकर बाहर फेंक आया। बेफिक्र होकर लिखने बैठ गया। सुबह 5:45 बजे के स्थान पर 6:30 बज गए। जब वाणी का प्रवाह बंद हो गया तो गुरुदेव बोले, प्रेमी, एक समय पर एक ही काम सही तौर पर हो सकता है। भोग और योग इकट्ठे नहीं चल सकते। फिर उठकर पानी के किनारे पहुंचे। महाराज जी 5 मिनट में स्नान करके आसन पर आ बैठते थे। बड़ा ही खुश्क पानी था। उसमें स्नान करते रहने से महाराज जी के शरीर की चमड़ी फटनी शुरू हो गई थी। बहुत जगह से खून चलना शुरू हो गया था। उस दिन बार बार प्रार्थना करके कुएं के जल से स्नान करने के लिए महाराज जी को राजी किया। उस दिन स्नान करने के बाद जब वाणी पाठ समाप्त हो गया तो गुरुदेव ने पूछा, प्रेमी, आज क्या लिखा है? भगत जी ने कहा, आज के प्रसंग में पहली अवस्था का वर्णन है। जब बुद्धि पूरी तरह अंतर्मुख हो जाती है तब निष्कर्म यानी शून्य अवस्था को प्राप्त होती है, जहां कोई संकल्प विकल्प नहीं उठता है और अपने आत्म स्वरूप का अनुभव प्राप्त होता है। इस हालत की प्राप्ति के वास्ते ही सब यत्न प्रयत्न है। फिर आगे तो आसानी हो जाती होगी। गुरुदेव ने कहा, बेईमान आसानी ढूंढता फिरता है। शरीर का अभिमान क्या आसानी से जाता है? कोई ही करोड़ों में इस अवस्था तक पहुंचता है। इस जगह पहुंचकर मान प्रतिष्ठा में पड़ गया तो फिर गया। फिर मेहनत करता है। ज्यों-ज्यों स्थिति बढ़ती जाती है त्यों-त्यों संसार से अलग होता जाता है। कुछ तो केवल अवधूत अवस्था में ही रहते हैं। बहुत कम ही संसारी जीवों को सत उपदेश से कृतार्थ करते हैं। तुमको इनकी स्थिति का क्या पता लगे? बुद्ध या कृष्ण ही हों तो इनके विचारों की कद्र करें। भगत जी ने कहा, एक शंका है। गलत ढंग से कहूं तो क्षमा कीजिए। आप पुरातन सत्पुरुषों का जिक्र केवल नाम लेकर ही करते हैं और सब दुनिया वाले भगवान, गुरु आदि सम्मानार्थ शब्दों सहित उनका नाम लेते हैं। गुरुदेव ने हंसकर कहा, आत्म स्थिति में वे ना इनसे बड़े हैं ना छोटे हैं। तुम भी तो अपने हम उम्रों का पूरा नाम नहीं लेते, उनका आधा नाम ही उच्चारण करते हो। फिर भी वे तुमसे प्रेम बनाए रखते हैं।
इसी तरह इनका उनसे संबंध है। वे सब उस समता धाम के निवासी हैं। तुम फिक्र ना करो, खाली नाम उच्चारण करने से वे सत्पुरुष इन पर नाराज नहीं होंगे। दूसरे ही दिन भगत जी को पुरातन सत्पुरुषों के प्रति उनके प्रेम का प्रमाण मिल गया। सुबह जब शहर से खाना खाकर लौटे तो क्या देखते हैं कि एक मुसलमान प्रेमी गुरुदेव को राविया नामक एक मिस्री महिला संत की कथा सुना रहा था। कथा दुख और करुणा की लंबी कहानी थी। अनाथ राबिया बचपन से बेसहारा थी। सूखी रोटी तक मिलने का कोई ठिकाना न था। यौवन में दासी की मजबूरियों से लाचार थी। स्वामी अय्याश और निर्दयी था। तन से टूटी हुई, मन से निराश, राबिया मौत की प्रतीक्षा में दिन गिन रही थी। आखिर एक दिन स्वामी की हवस और जुल्म से तंग आकर राबिया घर से भाग निकली। तभी उसके अंतर के पट खुल गए और ज्ञान की ज्योति चमक उठी। प्रेमी राबिया की कहानी को विस्तार से सुना रहे थे। उसके प्रेम और विरह को इस तन्मयता से वर्णन कर रहा था कि सुनते सुनते गुरुदेव की आंखों से आंसू बह निकले। जब तक उसकी कथा चलती रही तब तक गुरुदेव की अश्रुधारा भी बहती रही। जब वह प्रेमी कहानी कहकर चुप हो गया तो गुरुदेव कहने लगे, अल्लाह को याद करने वाले चाहे मशरिक में हो चाहे मगरिब में, यानी पूरब में हो या पश्चिम में, सबका ऐसा ही हाल चला आया है। बंदगाने खुदा मजबूर हो जाता है, बेबस हो जाता है, बगैर उसकी रजा के कुछ नहीं देखता। सिजदा करके जब वह प्रेमी चला गया तो गुरुदेव कहने लगे, देख प्रेमी किस कदर सत्विश्वास वाले लोग हैं। बुजुर्गों के इतिहास को किस प्रेम से वर्णन कर रहा था। जिस राबिया का प्रसंग उसने सुनाया है वह इसी शून्य अवस्था में स्थित थी, जिस अवस्था को पाकर फिर और कुछ पाना बाकी नहीं रहता। सबसे बड़ी बंदगी प्रभु माने यानी खुदा की रजा यानी ईश्वर इच्छा में रहना ही है। आज उस प्रसंग को तू भी लिख रहा है जिसमें अल्लाह वाले लोग स्थित रहते हैं। खुद खुदा यानी ब्रह्ममय हो जाते हैं। वहां यह कहना ही नहीं रहता है कि मैं खुदा हूं, ब्रह्म हूं। सम अवस्था इसी का नाम है। जिस रात नाद ध्यान का प्रसंग आरंभ हुआ उस रात भी एक चिता जल रही थी। रात के सन्नाटे में सब कुछ मौन हो चुका था। उस शून्य स्थान में अविगत शून्य से आवाज आने लगी, शून्यंग शून्यंग शून्य समाया, अनहद नाद रतन जब ध्याया, ज्यों ज्यों अंतर राखे मनुआ, शांत अगाध पर से तनुआ, नाभ कमल से अमृत झरिया, सुख मन नाली में सो भरिया,
सो अमृत उठ चढ़े आकाश, गुरुमुख बिरले किए विलास। चढ़े आकाश करे टंकोर, नाद ध्यान पावे जन सूर। शबद गुंजार करे अत भारी, तिरवैनी अत लेख विचारी। सुन कपाली आसान धारी, विमल शबद का लेख विचारी। रोम रोम में ठांड उपजाई, तपन विनाश शांत घर आई। भरम अंधकार जीव का नासी, 14 अंदर कला पर गासी। भरम अंधकार जीव का नासी, 14 चंदर कला पर गासी। दरस पाए मन भयो निहाल, बंधन नासे गुरु भये दयाल। अजर पुरुष घर अंतर पाई, सरब नियारा नित वर ताई। नित पर काश परम कल्याण, पाया ठाकुर साहिब ध्यान। साचे नाम की कीर्ति, मन तन आई समाए। मंगत भयो निहाल तब, जब शबद भेद अर्थाए। साचे नाम की कीर्ति, मन तन आई समाए। मंगत भयो निहाल तब, जब शबद भेद अर्थाए। वाणी लिखते समय अब भगत जी इतने तल्लीन हो जाते थे कि समय की गति का उन्हें ध्यान ही न रहता था। उस समय को याद करके वे कहते हैं, वह समय भी एक आश्चर्य था। उनकी विशेष कृपा से ही ऐसी अमृतमयी वाणी लिखी जा सकती थी। हम कहाँ इस योग्य थे। आरंभ में तो काफी कठिनाई होती थी, परंतु अब समय का पता ही न लगता था। झट सुबह हो जाती थी। नींद, आलस्य, कोई विकार न सताता था। क्या प्रभु की लीला थी। रोज वाणी लिखते थे, लेकिन रोज उसकी अविच्छिन्न धारा को देखकर हैरत में पड़ जाते थे। यह लीला पुरानी होने पर भी नई थी। एक दिन गुरुदेव के सम्मुख अपने भावों को यूं व्यक्त किया, महाराज जी, हर पद नए रूप में आता है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। वाणी बड़ी आसान है, भाव बड़े गहरे हैं। गुरुदेव ने कहा, प्रेमी,
यह सब उस मेरे मालिक की अपनी लीला है। यह 3.5 हाथ का पिंजर क्या हस्ती रखता है। जो भी मेरे उस मालिक को याद करता है, उसके अंदर यह गुप्त भेद अपने आप ही प्रकट होता चला जाता है। केवल अंतर्गति विचार करने की जरूरत है। वैसे अंतर भी वह ही है और बाहर भी वही है, लेकिन अंतर्मुख होने से वह सार वस्तु का अनुभव होता है। अनुभव बुद्धि ने करना है, शरीर ने नहीं करना। नित्य प्रकाश अखंड ज्योति 3 काल मौजूद है। शरीर 3 काल नाश स्वरूप है, लेकिन यह जीव शरीर को 3 काल सत समझता है और इस आनंद की तरफ जाता ही नहीं है। शारीरिक सुख के वास्ते कहां दूर दराज तक टक्करें मारता है, लेकिन आखिर यह ही नतीजा है। जलती चिता की ओर इशारा करते हुए, जो तुम सामने देख रहे हो, कल खड़ा था, आज आग में जलकर राख हो गया है। हर एक जीव अपने शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार दुख सुख भोगता हुआ हर वक्त अशांति में रहता है। ऐसे द्वंद्व भाव में भरमता हुआ अविनाशी सुख से दूर रहता है। जो लिखते हो उसे समझा करो, तब चित्त में बात ठहरेगी। दूसरी रात भी वाणी का वैसे ही अवतरण हुआ। फिर सुबह हुई और सूर्योदय हुआ। आज वाणी का प्रवाह चले हुए 10 दिन हो गए थे। आज भी वाणी का पाठ हुआ और जो गलतियां भगत जी लिखते समय कर गए थे, ठीक की गईं। जब यह काम समाप्त हो गया तो कहने लगे, प्रेमी 6 दिन और रह गए हैं, फिर तुम्हें आराम मिलेगा। भगत जी बोले, अब चाहे सारा महीना लिखवाते जाएं, अब आपकी कृपा से पहले वाली बात नहीं रही। गुरुदेव ने कहा, हां, इसी तरह इस मन का स्वभाव तब्दील करना चाहिए। इसकी रुचि तो बाहरी दृश्य में ही बनी रहती है। थोड़े काल के सुख को प्राप्त करने की कोशिश में लगा रहता है। कई जन्मों से इसका ऐसा ही ताना बाना चला आ रहा है। भाग्य से ही सतमार्ग में रुचि बैठती है। भगत जी ने कहा, कभी बड़े अच्छे विचार पैदा होते हैं। मन करता है कि स्मरण, अभ्यास और सेवा करते जाएं। कभी मन इनसे विमुख हो जाता है और खाने पीने पहनने में लग जाता है। गुरुदेव ने कहा, प्रेमी, यह गुणों का चक्र चलता रहता है। जब सतोगुणी भाव प्रकट होता है, तब स्वतः ही सत्संग, सिमरण और सेवा में मन लगने लगता है। रजोगुण खाने पीने पहनने और भोग विकार की तरफ ले जाता है और तमोगुण चोरी, जुआ, कपट और छल की तरफ ले जाता है। इन गुणों के चक्कर से पार होने के लिए ही अभ्यास है। जब निर्गुण अवस्था जीव के अंदर पैदा होती है, तब इन विकारों की समाप्ति हो जाती है। पता ही नहीं लगता कि किधर गए। रंचक मात्र भी जब बुद्धि सही रूप में निर्मल होती है, तब अपने आप ही भोग पदार्थों से घृणा होने लगती है। समय आने पर अपने आप ही रंग लग जाता है।
गिर पड़े तो घबराना नहीं चाहिए, फिर सत्विचार से बुद्धि को सतमार्ग में लगाना चाहिए। वाणी का लिखना 6 दिन तक और चलता रहा। भगत जी कुछ अस्वस्थ थे, लेकिन फिर भी रातें जागकर अपना कार्य करते रहे। 18 मार्गशीर्ष संवत 1998 की प्रातः को वाणी का लिखना समाप्त हुआ। अंतिम प्रसंग का नाम निर्वाण सिद्धि रखा गया। शमशान की राख में यह अमृत धारा 16 दिन तक निरंतर बहती रही। जिस शहर में लोग रात्रि में गलियों और बाजारों में भी डर के मारे न निकलते थे, उसी शहर के वीराने शमशान में रात्रि के भयानक सन्नाटे में अमर ज्योति शब्द के रूप में अवतरित होती रही। उस शमशान की भस्म से मानो अमृत धारा फूट पड़ी थी। शिव का स्थान शमशान ही होता है। मृत्यु को अंगीकार करके ही सत्पुरुष अमर जीवन को प्राप्त होते हैं और तप्त संसार के दुख का हरण करते हैं। उस वाणी का अंतिम संदेश इस प्रकार था। वाणी यह अगम की अलख पुरख का लेख, जो साधे नित प्रेम से पाए शब्द का भेख। वाणी यह अगम की अलख पुरख का लेख, जो साधे नित प्रेम से पाए शब्द का भेख। शब्द अगोचर शब्द अखंडा, शब्द जीवन की सार, अंतर बाहर सेब कमावे, गुरुमुख पाए निस्तार। साचा ठाकुर सरब सुआमी, अलख शब्द पुनीत, रल मिल संगत गाइए, नित सत पुरख का गीत। सकल मनोरथ पूरण पाए, प्रभु साखी चित्त गाई, निर्मल मनुआ काया कंचन, सत शब्द कथा अर्थाई। दुविधा दुर्मत सब मिटी, अंतर चाणन होए, मंगत नित आनंद में, तत् नाद की मणि पिरोए। दुविधा दुर्मत सब मिटी, अंतर चाड़न होए, मंगत नित आनंद में, तत् नाद की मणि पिरोए। वाणी की समाप्ति पर भगत जी ने
गुरु चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। पीठ पर हाथ फेरते हुए कृपा निधान कहने लगे, प्रेमी बड़े भाग्यशाली हो। ऐसी ही ईश्वर आज्ञा है जो तेरे द्वारा ही सेवा का कार्य हो रहा है। ईश्वर सतबुद्धि देवे। भगत जी ने चरणामृत का पान किया और उस शमशान भूमि को, जो कभी उन्हें अत्यंत भयानक लगी थी, उस मंगलदायिनी पावन भूमि को भी श्रद्धा से प्रणाम किया। यह भूमि भी जाने कब से प्रतीक्षा में थी कि फिर से सनाथ हो। स्वयं गुरुदेव ने भी, जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, इस भूमि के संबंध में कहा था, यह जगह भी कहाँ इंतजार कर रही थी। लेखक के विचार में इस वाक्य का शाब्दिक अर्थ ही ठीक अर्थ है। सत्पुरुष के तप का प्रभाव केवल मनुष्यों पर ही नहीं, बल्कि कथित जड़ प्रकृति पर भी पड़ता है। इस तथ्य की पुष्टि स्वयं गुरुदेव ने भी की थी। एक बार प्रेमी देवराज गुप्त को उन्होंने कहा था, सत्पुरुष जिस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, वह पेड़ कृतार्थ हो जाता है। जिस पत्थर पर बैठकर तप करते हैं, वह पत्थर भी तर जाता है। उसके आसपास कभी सत्पुरुषों का वास रहा था। उजड़े हुए आश्रमों के अवशेष इसके साक्षी थे। आज फिर कृतार्थ हो गई थी। आज वह भयदायिनी भूमि भी जैसे भगत जी को अपना वात्सल्य लुटा रही थी। वाणी को कहने और ठीक करने में 1 सप्ताह और व्यतीत हो गया। यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है कि वाणी ठीक करने से यहाँ अभिप्राय उन गलतियों को ठीक करने से है जो भगत जी लिखते समय कर जाते थे। जहाँ तक गुरुदेव का संबंध था, वे वाणी का संशोधन कभी न करते थे। इस वाणी का सर्जन केंद्र निर्विकल्प आत्मसत्ता थी। वहां बुद्धि का गमन न था। इसलिए उस वाणी का संशोधन बुद्धि द्वारा करने का प्रश्न ही नहीं उठता था। एक साधारण कवि की सर्जन शक्ति का केंद्र उसके चेतन और अवचेतन के संगम अथवा संलय में होता है, परंतु संत वाणी अथवा श्रुति का स्रोत चेतन और अवचेतन दोनों से परे आत्मसत्ता में होता है। इसके अवतरण के समय चेतन और अवचेतन दोनों ही लय हो जाते हैं। अतः संत के सामान्य देश काल से सीमित व्यक्तित्व से इसका संबंध नहीं होता। 6ठे अध्याय में इस संबंध में स्वयं गुरुदेव के शब्दों में प्रकाश डाला गया था। गुरुदेव वाणी सुनते समय स्वयं हैरान हो जाया करते थे। वाणी मौन की आवाज थी, अतः इस पर कोई भी काव्य सिद्धांत लागू नहीं होता। श्रुति को कभी साधारण काव्य की दृष्टि से नहीं देखा गया है। यह हमारे देश की पुरातन परंपरा रही है। इस तप में भी गुरुदेव ने सिवाय चाय के और कुछ ग्रहण न किया था। सब्जी अथवा फल भी छोड़ रखे थे। उस इलाके का जलवायु भी बहुत खुश्क था। रातें तो बाहर ठंड में कट ही रही थीं। परिणाम यह हुआ कि उनका शरीर जगह जगह से फटना शुरू हो गया। सारे शरीर में खारिश होने लगी।
जहां भी जरा सी खारिश करते सफेद पानी निकलने लगता था। शरीर में जगह जगह घाव हो गए थे, जिनमें से खून की जगह पानी निकलता रहता था। प्रेमी समझ न पा रहे थे कि क्या करें। औषधि सेवन के लिए गुरुदेव राजी न हो रहे थे। एक दिन भगत जी को याद आया कि पहले गुरुदेव कभी कभी कच्ची मूली खा लिया करते थे। उन्होंने गुरुदेव को मूली खिलाना शुरू कर दिया। शनय शनय कुछ सुधार होने लगा। इधर प्रेमी तो गुरुदेव के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित थे, उधर गुरुदेव अपनी मौज में मस्त थे। शरीर की चिंता न उन्हें कभी पहले थी न अब हो सकती थी। लगता था कि उनका बाह्य व्यक्तित्व जैसे विश्राम ले रहा हो। एक दिन भगत जी से कहने लगे, प्रेमी, अब दिल हल्का हो गया है। संसारियों के चित्त को सांत्वना देने के लिए काफी प्रभु कृपा हो चुकी है। अब पढ़ सुनकर जो भी जिज्ञासु साधना में प्रवृत्त होगा, उसके अंदर यह अगोचर अवस्था खुद ही प्रकट हो जाएगी। वह ही जीवन के सार को जानेगा। अंतर प्रकाश हुए बिना इस दुर्मति का नाश नहीं होता। यत्न में ही रत्न है। आप भी पढ़ो, विचारो और अन्य जीवों तक भी पहुंचाओ। इस तरह परस्पर लाभ प्राप्त करो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।